Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is doing well। So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्या आने वाला है, क्या मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो आपको आपकी जो ज़िंदगी है उसको डेफिनेटली बदल देंगे। तो आपको जानने का हक है कि क्या आ रहा है। अगर कोई एडवाइसेस, अगर कोई इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई इस तरह की चीज़ें जो मैं देखूं, जो आपको बोलने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर बोलूँगी यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स क्या आने वाला है, प्लीज गाइड करें। The triumph, the purity, the surrender and the courage, the galahad. Okay. Wow. We do have the Rhiannon. Integrity, perseverance, focus and endurance. We do have love, victim, idealism and illusion, the lady of the shallow. The chalice well. यहाँ पे है हमारे पास किंग आर्थर, दिस इज अ सन कार्ड, यहाँ पे है एम्परर कार्ड। ओके, और दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं। एक है रिन्यूअल, मैनिफेस्टेशन, दिस इज अ ब्लड वेड एंड द इल्यूशन, दिस इज द डेविल कार्ड। ठीक है, देखो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या आ रहा है। द सीक्रेट ग्रोव, दिस इज द कार्ड फॉर द स्ट्रेंथ, यहाँ पे है लॉन्जिविटी। सो आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे सारे कार्ड्स को। यहाँ पे मैं सामने लेके आती हूँ, बाद में मैं टैरो कार्ड से भी देख लूंगी ताकि आपको पता चले। यहाँ पे जो साइंस है वो है लियो है, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। वी डू हैव कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ पे है। वी डू हैव दिस वन जेमिनी, ठीक है, मिथुन राशि यहाँ पे है। आई होप नाउ यू कैन सी इट क्लियरली। ओके, अच्छा, वी डू हैव लाइक 6 का मतलब शुक्र जो है वो आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन पर है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट ब्लेसिंग्स विल यू डेफिनेटली रिसीव। आपको ऐसा जेन्युइन और केयरिंग कनेक्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, करियर वाइज मैं बाद में देखती हूँ, पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि जिसने भी आपको लगभग विक्टिमाइज किया है, किसी ने आपके ऊपर जैसा ना ब्लेम गेम खेला है, उसको ऑब्वियसली पश्चाताप होगा, रिग्रेट होगा। फलस्वरूप आपने जो भी किया है उसके हिसाब से कर्म आपके पास आएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपनी ही तरफ से ईमानदार रहे हो, आगे भी आप रहने वाले हैं। जब भी इवन रिव्यू देने का बात होता है तभी भी आप एक ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। इस इंसान को आपने काफ़ी ज़्यादा ही अप्रिशिएट किया है अपने लाइफ में, बट एट द एंड लाइक जब उनको आपको कुछ देना था सो उन्होंने वो रेशियो जो है वो गलत कर दिया। अगर 6:6 है तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने आपको 6:1 भी नहीं दिया है। आपकी तरफ से 6, उनके तरफ से 1 भी नहीं हुआ रहा है। So basically this has created a lot of imbalance in your life। वो जो चीज़ है जो हम अपने घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आप अपने ही घर में कुछ ऐसा क्रिएटिव प्रोफेशन में इन्वॉल्व होने वाले हैं जहाँ पे आपको भरपूर मज़ा आएगा काम करने में, क्योंकि आप अपने वर्क टाइम को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप अपना वर्क टाइमिंग्स के हिसाब से आप अपना रेस्ट, आप अपना खाना पीना, ये सब कुछ चीज़ प्लान करेंगे।
Now you will be the, you can say, like you will rule your own head, your own mind. कोई आपके ऊपर दखल अंदाजी करेगा ऐसा नहीं होगा. कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि आपके बॉस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे, लेकिन वो आप लेना ज़रूर, क्योंकि वो अगर आप ले रहे हो, ठीक है, वो क्या हो रहा है आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ें जाएगा, क्योंकि वो आपके ऊपर और ट्रस्ट करेंगे. बाकी के हिसाब से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, आप उस लोड को संभाल पाएंगे, और ये ऐसा ब्लेसिंग काम करेगा कि आने वाले समय में कोई कंपटीटर रहे या ना रहे, राइट, आप अकेले ही उस पोजीशन को हासिल कर लेंगे. अभी जो आपकी गलतफहमी था किसी इंसान को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर, कोई फ्रेंड को लेकर, कोई रिलेटिव को लेकर, वो मुझे दिख रहा है उसकी जो सीमा है, मतलब उसकी जो एक बाउंड्री लाइन है वो क्रॉस कर दिया होगा. तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं पे अच्छा ये प्रॉब्लम्स है. अगर उसको मुझे सपोर्ट करना ही होता तो ये सारी चीज़ उसने नहीं कहा होता. सो आपको पता चल जाएगा दैट हु इज़ इन योर सपोर्ट एंड हु इज़ अगेंस्ट यू. ये बहुत बड़ा फ़ायदा है अगर आप जान लेंगे ना, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फेवर में कौन सिचुएशंस जा रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, और आपके अगेंस्ट कौन जा रहे हैं. अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर आप इवन जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है ना, गेम्स, ऑल दिस गोज ऑन. सो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड यू विल डेफिनेटली यू विल नो दैट ऑल्सो. और ये जानना भी ज़रूरी है और आप जानोगे भी. आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि जो नहीं हो पाया था कुछ सालों पहले, हो सकता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की वजह से नहीं हो पाया या ससुराल की वजह से नहीं हो पाया, वो हो पाएगा, वो पॉसिबल होगा. शायद आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया था लेकिन आपने ख़त्म नहीं किया. कुछ आपका करियर में और आप अच्छा कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पाए ड्यू टू सर्टेन ब्लॉकेजेस, या आपकी कुंडली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है, या कहीं ना कहीं पे प्लैनेटरी ट्रांजिट के वजह से, ग्रह जो गोचर होते हैं उसके वजह से ऐसा हुआ है. सो वो फेवरेबल ट्रांजिट होने वाला है, फेवरेबल जगह पे होगा. हर एक समय में ऐसा नहीं है कि फेवरेबल नहीं जाता है. आपके अभी जो मुझे दिख रहे हैं इट विल गो इन योर फेवर. नाउ मुझे यहाँ पे इस तरह से देखने हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स. व्हाट विल बी गोइंग इन फेवर ऑफ यू. क्या आपके फेवर में जाएगा, क्या आपके हक में जाएगा. आपका ना अटेंशन पढ़ाई के तरफ या अपने काम के तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा, और आप मन लगा के काम करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे. कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट्स कस्टमर से हो, चाहे टीचर से हो, किसी से भी हो, वो कम आना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपका मन लगा हुआ रहेगा उसमें. देखो, क्वीन ऑफ कॉइन्स, वी डू हैव 7 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है 6 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ कॉइन्स, एंड वी डू हैव 7 ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ हैंड्स. सो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स करने से भी आपका काम जो है वो बन जाएगा. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बिफोर यू स्टार्ट एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जस्ट कंसिडर द रिस्क फैक्टर्स को देख लेना, वरना लॉसेस हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए आप शायद सब कुछ खो बैठे हैं, लेकिन फिर से उम्मीद आपके अंदर इतना सा जागृत होगा कि विल स्टार्ट वंस मोर. हो सकता है कि आपने सेटअप कर लिया था, कंप्लीट कर लिया, लेकिन किसी ने गद्दारी कर लिया या बेईमानी हो सकता है कि कर ले. सो हो सकता है कि आपको फिर से वो चीज़ रीसेट करना पड़े. जिस तरह से हम रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में, रीसेट कर देते हैं कुछ चीज़ों को बैकअप रख देते हैं. हो सकता है कि आपको बैकअप रखने की भी ज़रूरत पड़े. ठीक है, मे बी कोई डिस्क्रिपेंसीज आ सकता है, कोई उल्टा सीधा हिसाब आपको दिखा के आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं. जस्ट मेक श्योर कि वो जो भी आपको फॉर्म्स दे रहे हैं वो उस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट में क्या है, वो जो मतलब जो इवैल्यूएशन शीट है उसमें क्या क्या है. सो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट, अदरवाइज यू कैन बी इन ह्यूज प्रॉब्लम. मैं पहले से ही बता रही हूँ
क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड है, वो हो सकता है ऐसा, बट यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस होंगे लेकिन हर एक ऑप्शन आपके फेवर में होगा ज़रूरी नहीं है। सो यू हैव टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। हो सकता है कि आपको किसी का कंसल्टेशन भी लेना पड़े। यहाँ से हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग अपने घर को ही एक अच्छा सा रेस्टिंग प्लेस एंड डेफिनेटली जो सैंक्चुअरी जैसा होता है ना, पूरी तरह से आप बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे अपने घर में। जिस घर से आपको कहीं ना कहीं पे गुस्सा था, नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, आपको अपने घर से पूरी तरह से ना प्यार हो जाएगा। लिसन विथ योर हार्ट, यू आर लिसनिंग बट यू नीड टू हियर। आप सुन रहे हैं लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि आप ज़्यादा अच्छे से सुने। मे भी कुछ चीज़ों को आप अनसुना कर रहे हैं। मेक श्योर 11-11 जब आप देखो सो कोई भी विश आप मांग लेना। ठीक है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। द नंबर 2 1 2। सो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई और प्यार करे, ज़्यादा प्यार करे, आप और प्यारे बनो, ताकि आपको किसी के सामने ऐसा ना करना करे पड़े कि मुझे प्यार करो। आप प्यारे बने, सब लोग आपको प्यार करेंगे। आप प्यारे हैं, इसीलिए वो मैसेज आ रहा है। बट यू शुड बी ट्राई टू हैव लाइक दैट प्लेफुलनेस इनसाइड, लाइक यू मस्ट बी लाइक अ चाइल्ड, लाइक हु इज नेवर सो मच इनटू द पॉलिटिक्स या मैनिपुलेशन, वैसा नहीं है। हाँ, एडल्टहुड के साथ साथ ये सब कुछ चीज़ आ जाता है आजकल के समय पे, पर स्टिल बी द चाइल्ड इनसाइड यू। क्या आ रहा है आज का टॉपिक, क्या था? मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स ही था ना। 13 नंबर द डेथ कार्ड, ऑब्वियसली अ ग्रेट ट्रांजिशन, एवरीथिंग हैज इट्स गिफ्ट। और आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, वो भी आपके लिए गिफ्ट है। अगर आपके साथ बाय चांस कोई शॉकिंग इवेंट होगा, वो भी आपके लिए गिफ्ट होगा, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ हिडन चीज़ रहेगा जो आप इवैल्यूएट करेंगे बाद में। अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ था, अच्छा हुआ, ठीक है, मैं उस जगह पे गई ही नहीं, अगर मैं जाती तो शायद मुझे और भी शॉकिंग घटनाएं मिलते। ओके, सो स्पिरिचुअल कनेक्शन, अ रिलेशनशिप हैज अ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। 27। सो ऐसा कोई कनेक्शन आपको मिल सकता है जो सिर्फ इस जन्मों का नहीं, बहुत जन्मों जन्मांतर का रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप को ज़रूरी नहीं है कि एवरीथिंग हैज़ गॉट टू बी इन इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, बट इस जो मुझे दिख रहा है ओवरऑल कि आप उनके साथ हमेशा रहेंगे एंड दिस विल बी अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, फॉर एवर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and